आ जाइए जी, लाइव आ जाइए। मैं गर्मी में बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। देखो 1 मिनट रुको, मैंने मोटर बंद करी नहीं करी, मेरे दिमाग से निकल जाता है मोटर जल जाएगी। वैसे मैंने मोटर, मुझे लगता है जहाँ तक मैंने बंद कर दिया है। आ जाइए जी, लाइव आ जाइए। आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैं 5 साल हो गए मेरे को, जिस दिन से मैंने वो जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं ना उस घर को छोड़े। 5 साल से मैं उस घर में नहीं गई थी। 5 साल से जब से मेरा पति मरा है ना, कुछ महीने रही थी बस उस घर में। 5 साल से मैं नहीं गई उस घर में रहने के लिए। हैप्पी बर्थडे विहान को आज मत बोलिए जी, 3 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन बोलिएगा। मैं बात बताती हूँ क्या हुई है। अरे तुम लोग पागल हो क्या? फिर तुम लोग सुनोगे मेरे से? मेरे को क्यों बुलाया 27 जून को? क्या लेने के लिए बुलाया था? मैं तुम्हारे आ रही थी घर में, कदम रख रही थी। 2 साल से घुसी हूँ तुम्हारे घर में। हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे। 3 को भेजना मुझे, 3 तारीख को बोलना मुझे। अरे मेरे मायके वाले बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे हैं मायके वाले। जैसा ससुराल गंदा वैसा ही मायका गंदा। ना मेरा ससुराल सगा है ना मेरा मायका सगा है। बस माँ बाप है, 2 जने बैठे हैं तो बैठे हैं, बस उनको देख रही हूँ। जिस दिन ये लोग खत्म मेरा मायका भी खत्म। आएगा आएगा भी आएगा। ठीक है, छोड़ जाओ यहीं पे। मैं बाद में थोड़ी देर में खिला दूंगी। लाइव करने के बाद भी खाने को हाँ। मम्मी आई थी 2 मिनट के लिए, खाना देकर गई हैं। मैंने बना रखा था खाना भी, ये अपनी मर्जी से दे के जाती हैं। मैं नहीं बोलती कि दे मुझे। ये देखो खाना हमेशा बना के रखती हूँ मैं। ये देखो मेरे घर में खाना मैंने कुकर में पूरा अच्छे से खिचड़ी बनाई। हाँ, कल से मत बनाना मत मम्मी। उस घर से मेरे घर में एक भी दाना नहीं आना चाहिए। मैं मायके का एक दाना नहीं खा के खुश। और कुछ भी सामान मंगवाती हूँ ना, हर चीज का पैसा देती हूँ, हर चीज का। एक सब पापा जी कभी सेब भी लेके आए ना, तुरंत 200 रुपए निकाल के दिए मैंने तुरंत। आज तक 1 रुपया नहीं खाया है मैंने मेरे मायके वालों का। आज तो मैं ले आई, नहीं खाएगी तो मैं आके मैं खा लूंगी। अच्छा मम्मी बर्तन मैं छुओ, मैं खुद धो लूंगी ना। मैं धो, ऐसे ही ले जाओ आप, क्योंकि मैं अपने आप धो लूंगी। जुलूस निकाल रखा है इन लोगों ने। मम्मी मैं इसी चला रही हूँ थोड़ी देर। हाँ, पंखा बंद कर दूँ। मम्मी वीडियो क्यों ना बनाऊं मैं, ये बता दो। अगर मैं आपके घर गई हूँ तो क्यों ना बताऊं मैं लोगों को कि हाँ मैं गई हूँ? क्यों ना बताऊं मैं, ये बताओ आप। और आप लोगों ने क्यों बुलाया फिर 27 जून को मुझे? मैं 2 साल से घुसी थी आप लोगों के घर में, ये बता दो। जिस दिन मैं कम से 2 साल छोड़ो, 5 साल हो गए। 5 साल से मैं मेरे मायके में एक रात नहीं रुकी हूँ, एक रात भी रुकने के लिए गई हूँ। खुद से बुलाते हैं फिर खुद से ही बेइज्जती करते हैं ना। लाउडली मैं बात बताती हूँ ना क्या हुई है इन लोगों को। यार ये पागल है, सारे लोग पागल है भाई। मेरे से दूर रहो, दोनों के दोनों भाइयों को कह रही हूँ, तुम लोग मेरे से दूर ही रहो, ठीक है? अपना दिमाग चलाते हो। मेरे साथ तो इतना गलत हो चुका, उसके बावजूद भी मैं इस उम्मीद में कि चल कोई बात नहीं, इज्जत से बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, मैं चली जाती हूँ। मैं चली गई 27 जून को, मैं जाना भी नहीं चाहती थी, ठीक है? पापा से मैंने 4 बार पूछा था, पापा जी सच बता दो, अंकुर ने बोला है मेरे को आने के लिए, मतलब वहां पे हवेली पे। मैंने 4 बार पूछा, पापा ने बोला तू तैयार हो ले, तेरे को बोला है कि तू भी चल। तो मैं गई थी, वरना मैं ना जाती। दरवाजा बंद करो मम्मी। और आज के बाद ये वीडियो रहेगी, कुछ भी हो जाए तुम्हारे घर में कदम ना कर रखूं मैं। इतने बेकार लोग हो तुम तो। यू शुड वियर दैट वन इन रॉयल मास्क। जैसी भी बैठी हूँ, ठीक बैठी हूँ अपने घर में। और मैं जाऊंगी, कल पापा ने क्या बोला, इसी खराब हो गया था इसका बहाने। अरे कल भी मैं इसीलिए उसी वक्त आ गई थी यहाँ पे। मैं बात बताती हूँ हुई क्या है। मैं बात बताती हूँ आप लोगों को, बात क्या हुई है। इन लोगों ने क्या किया, पहले पापा से मोबाइल फोन ले लिया, ठीक है? मोबाइल फोन पापा के पास नहीं था काफी दिनों से। और हो क्या रहा था कि मेरे विहान को पापा ले जाते थे सुबह, मतलब 9-10 बजे उस बड़े वाले घर में अपने साथ। और मैं फोन मिलाती रहती थी कि 2 बज गए, 3 बज गए, मेरे को बच्चा वापस भेज दो, मेरे को कुछ खिलाना है पिलाना है। कोई फोन ही ना उठाए, कोई बताए ही ना कुछ भी, क्योंकि फोन कर रही हूँ कोई सामने से उठा नहीं रहा फोन, क्योंकि फोन तो पापा का ले लिया।
इस मजबूरी में मुझे 1-2 बार विहान को लेने के लिए उस घर में जिसको जहाँ पे मेरे माँ बाप रहते हैं वहां मुझे विहान को लेने के लिए जाना पड़ा, ठीक है, इस वजह से सिर्फ, वरना मैं इतने सालों से मैंने कदम नहीं रखा उस घर में। आगे बात बताती हूँ क्या हुई है। तो हुआ क्या कि 27 जून की बात थी। 27 जून को विहान था वहां पे, ठीक है। मेरे मम्मी पापा की 41वीं सालगिरह थी। मैं तो व्लॉगिंग भी नहीं कर रही, व्लॉग्स भी नहीं बनाने लग रही हूँ आजकल। तो बेटा वहां पे बैठ जा आराम से, बैठ जा। करो। तो 41 में आप लोगों को बात बताती हूँ क्या थी। 41 बेटा यहाँ नहीं, वो सामने बैठ जा। कितने लाइक है? ज्यादा लाइक हाँ, हो जाएंगे लाइक। तो बेटा वो बैठ सामने, खिलौने निकाल ले अपने, जचा ले दोबारा से। तो हुआ क्या कि 27 जून को विहान था वहां पे, पापा ले गए शाम को इसको, दोपहर को, तो वहीं पर था। तो मैंने खाना वाना बना रखा था, मैंने दाल चढ़ा रखी थी कुकर में, और मेरे को था कि मैं दाल चावल बना लूंगी या दाल रोटी बना लूंगी। मैंने कुकर में दाल मैंने बाद में फ्रिज में रखी, अगले दिन झोंकी। तो मैंने दाल बना रखी थी। तो मेरे फादर आए और बोलते कि ना आज 21 मतलब 27 जून को हमारी सालगिरह है तो तू भी चल। मैंने कहा पापा जी मैं से नहीं जा सकती हूँ, मेरी वहां उस घर में मैं इतने सालों से मैंने कदम नहीं रखा, मेरी इतनी लड़ाई हो रखी है अंकुर के साथ, इतना ज्यादा हमारा मैटर खराब हो चुका है, सोशल मीडिया पे सबको पता है, ठीक है, क्या क्या उसने मेरे साथ किया है पीछे पास्ट में, ठीक है, और क्या क्या चीजें हुई हैं खराब, सबको पूरी दुनिया को पता है। आप पहले बताओ मुझे बात क्या है। तो पापा ने मुझे बोला कि उसी ने बोला है, उसी ने बुलाने को बोला है, उसी ने बोला है कि नहीं उसको भी बोल देना, वो भी आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अपने 2 बार कंफर्म किया मेरे फादर से, मैंने कहा पापा जी आप बता दो कि उसने बुलाया है नहीं बुलाया। तो बोला, पापा जी बोले हाँ उसने बोला है कि तू भी तैयार हो जा, तेरे को भी बोला है कि तू भी चल। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तैयार हो गई, आगे की बात सुनना, तैयार हो गई तो पापा मेरे को स्कूटी पे लेने आ गए। पापा जी बोलते चल स्कूटी पे, मतलब विहान के साथ। तो मैंने विहान को भी तैयार किया, मैं भी तैयार हुई, मैं चली गई 27 जून को पापा और मम्मी के साथ, इनके साथ सालगिरह पे। तो वहां जाने के बाद नॉर्मल था, ठीक है, मैंने भी खा लिया थाली थूली जो था, मैं वापस घर आ गई 12 साढ़े 12 बजे। अगले दिन पापा जी 28 जून को आए और विहान को लेके चले गए कि चलो यार बात बच्ची है छोटी, उसके साथ विहान खेल लेगा। तो 28 को गए हैं तो काफी देर हो गई थी और मैंने विहान के लिए लंच मतलब रखा हुआ था, मेरे को खिलाना था और ये खाली पेट चला गया था। तो मैं काफी देर से पहले तो मैंने कपड़े धोए, ठीक है, उस दिन की बात है 28 की, हाँ मैं कपड़े धोए मैंने सारे भर के। तो मैंने क्या किया, टिफिन पैक कर दिया, क्योंकि विहान का क्या ना कभी इधर आता है फिर कहता है कि मेरे को गुड़िया से खेलना, फिर जाता है। मैंने सोचा चल मैं वहीं बैठ के विहान को खाना खिला के मैं वापिस आ जाऊंगी। तो 27 जून का इन लोगों का एटीट्यूड ये था कि ये लोग मुझे ना वापिस मतलब रिश्ते रखना चाहते हैं बहुत अच्छे से मेरे साथ। इस एटीट्यूड के साथ ये लोगों ने मुझे बुलाया पहले 27 जून को, मतलब एटीट्यूड ऐसा। फिर 28 जून को मैं इसको विहान को खाना खिला के जाने लगी तो खुद से ही बोलते विहान को जन्मदिन के ना कपड़े दिलवाने हैं, तू भी साथ चल कार में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कार में चल पड़ती हूँ। तो मैं 28 तारीख को कार में इनके साथ चली गई। तब भी मतलब एटीट्यूड ऐसा था कि हाँ भाई ये बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, इनको पता नहीं कौन सा भाई को बहन वाला प्यार इसके दिल में जाग गया है, कौन सा इसका हृदय परिवर्तन हो गया है, मतलब पता नहीं कैसे, मतलब ऐसे एटीट्यूड में बात कर रहे हैं। आगे की बात सुनना, 28 को मैं यहाँ आई तो फिर मेरे को लगा देख 27 जून को इसने बुलाया, ठीक है, मेरे को मम्मी एक मिनट, 27 जून को इसने मेरे को सालगिरह पे बुलाया, ठीक है, मम्मी पापा के मेरे अंकल ने। उसके बाद 28 जून को मेरे को सामने से बोला कि चल बच्चे के साथ कार में चल, कपड़े वगैरह दिलवा के आते हैं। 27-28 तारीख हो गई। फिर 28 तारीख को ये लोग चले गए गुड़गांव। एक मिनट मैं बात बताती हूँ। 28 जून को ये लोग चले गए तो मम्मी का अंगूठा, मम्मी आपका अंगूठा दिखाना, ये देखो मेरी माँ का अंगूठा, ये देखो। तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी का उस दिन मैं 28 तारीख को देख के आई थी, मेरी मम्मी के यहाँ पे वो लगा पूरा घाव हो रखा था, उस घाव पे मम्मी का यहाँ पे ना वो क्या बोलते चीरा दिलवाया था 28 तारीख को। तो मम्मी का ना मतलब तबीयत उस दिन भी ढीली थी, बस लेटी हुई थी बेड पे। तो ये चला गया था गुड़गांव। तो 27, 28, 29 तारीख को मैं मम्मी से पापा से मिलने के लिए उस घर में चली गई। ये लोग यहाँ उस घर में नहीं थे और ये लोग अपने कमरे का ताला लगा के गए हुए थे, ठीक है, लॉक लगा के गए हुए थे, सिर्फ पापा और 2-3 कमरे खुले थे। तो मैं चली गई वहां पे पापा मम्मी से मिलने के लिए, शाम को गई थी। मैंने सोचा चल मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी का हालचाल ले लेती हूँ, मेरा एसी अभी भी चल रहा है, मेरी एसी कोई खराब नहीं है, मैं ऐसी यूं नहीं हूँ, आज तक नहीं गई तुम्हारे घर खड़ी हुई, मेरा एसी खराब हुआ हो, कूलर खराब हुआ, गर्मी में पड़ी रहूं, मैं नहीं दहलीज पे खड़ी होती ऐसे, ठीक है। मेरे को ससुराल वालों ने घर से निकाला था ना, उसके बाद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट देख लो, ठीक है। जब तक वो लोग मुंह से कभी ना बोल देना कि हाँ भाई
मैं अपने उसमें हूँ भाई, अपना स्वाभिमान के साथ मैं समझौता नहीं करूंगी जब इतना बिगड़ जाए। तो हुआ क्या, मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। दूसरी ले लो मम्मी, आगे की तो यही होगी। तो आगे की बात सुन लो आप लोग। मैं 28 तारीख को 29 तारीख को रात शाम को वहाँ चली गई, रात के टाइम 7-8 बजे विहान को लेके। और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपनी किताब पढ़ रही थी और विहान को वहीं पे मैंने खाना खिलाया। 2-3 घंटे मैंने मम्मी पापा के कमरे में, जिसमें मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ मैंने उनके साथ बैठी रही, बातें करती रही, हमने टाइम स्पेंड किया, अपनी किताब पढ़ी मैंने। तो 12:30 बज गए बातों बातों में। तो 12:30 बजे मैं बाइक से वापस जाने को हो गई। मैंने कहा चलो पापा जी मैं जाती हूँ अपने घर और आप लोग अपना ध्यान रखो। तो रात को 12:30 बजे ना पापा ने बोला कि रुक जा तू यहाँ पे रात को। और मैं रुकने वाली फिर भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को मेरे ही घर में नींद आती है, चाहे मैं एसी में सोऊं चाहे मैं पंखे में सोऊं, मुझे मेरा ही बिस्तर चाहिए सोने के लिए। तो मैंने पापा को बोला पापा जी मैं चली जाती हूँ, कोई नहीं ये तो रात थोड़ी दूरी पे है घर, मैं बाइक से वापस चली जाऊंगी। बस बच्चा है वो भी जिद कर रहा था, विहान भी, कि चलो चलो वापस चलो। तो पापा बोलते नहीं रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मैं चलूंगा साथ, मैं छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो 12:30 के पापा जी को लगी आंख, वो लेट गए। तो मैं अकेली जाऊं तो पापा ने साफ मना कर रखा कि नहीं जाना। और विहान मतलब रोने लग गया, बोलता घर चलो घर चलो। तो फिर बात हुई कि 2-2:30 के 1 बज गए। तो विहान बोलता मम्मी मेरे को नींद आ रही है, मेरे को चलो चलो। ये बहुत रोने लग गया कि घर चलो घर चलो। तो पापा बोलते चल मैं छोड़ के आता हूँ। मम्मी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। तो 2:30 बजे मतलब इस तरीके से मैं आपको बात बताती हूँ कि मैं इधर घर पे आ गई और 3 बजे हम लोग सोए हैं। और 10-11 बजे के आसपास मतलब मैं अगले दिन सुबह सो के उठी। ठीक है, आगे की बात बताती हूँ। मेरी यूट्यूब पे वीडियो गई जिसमें मैंने ये बातें बता दी कि हाँ मैं मम्मी के पापा के पास गई थी और मम्मी पापा के साथ मैंने 3-4 घंटे स्पेंड करे। इसको मेरे भाई अंकुर को इसी बात से प्रॉब्लम हो गई कि ये हमारे घर में जब मैं नहीं था तो ये आके कैसे खड़ी हो गई। इसी बात से इसको प्रॉब्लम होगी। ये दोगला व्यवहार नहीं है तो और क्या है, ये बता दो कि पहले खुद ही बुलाते हो। मैं आ रही थी, तुम ना बुलाते मुझे। 27 जून को मैं खड़ी हो रही थी क्या तुम्हारे घर पे? कितने 2 साल हो गए, 2 साल तो वैसे हो गए, बीच में 1-2 बार खड़ी आई थी। ठीक है, कभी आई होंगी 2-3 घंटे के लिए, तुम लोगों ने बुलाया कभी, अलग बात है, तब मैं आई, जन्मदिन पे आई। ठीक है, वैसे 5 साल से, मुझे एक बार बता दो, 5 साल से जिस दिन से मैंने वो घर छोड़ा है ना मेरे मायके वालों का सो कॉल्ड, मैं 5 साल से मेरे मायके एक दिन भी रहने के लिए नहीं गई हूँ मैं। तो होता क्या है कि कल मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। ठीक है, कल भी तबीयत खराब थी, उनके हाथ पे ये देखा नहीं घाव हो रखा है पूरा, तो वो पूरा काला पड़ गया था। और फिर मम्मी कल थोड़ी सी उदास सी भी लग रही थी। तो मैं सोचा चल कोई बात नहीं, आज दोपहर को भी मम्मी से थोड़ा मिल लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मैं आज भी चली गई और मैं जाना भी नहीं चाहती वहां पे। और तुम्हारा तो एसी भी खराब, मेरा घर का एसी नहीं खराब, तुम्हारे घर का एसी खराब है। मम्मी पापा के कमरे का एसी मैंने चलाया, वो कूलिंग देता ही नहीं है, उसमें फैन चलता रहता है। इनको तो पता नहीं चलता कि भाई कूलिंग दे रहा है नहीं दे रहा, इनको क्या पता। मैंने कहा पापा जी तो एसी काम ही नहीं कर रहा, कूलिंग ही नहीं दे रहा। बोलते कि नहीं, मतलब कूलिंग बिल्कुल ही 0 है, उसको सर्विस करवाने लायक हो रहा है एसी, तो वो कूलिंग ही नहीं देता। मैं एसी के लालच में क्यों बैठूंगी। तो मैं वहां पे गई और मैं अपना 2-3 घंटे बैठी थी बस। मैंने पापा और मम्मी, हम लोग चारों मतलब बैठे हुए थे सोफे पे, हम लोग बातें कर रहे थे अच्छे से। ठीक है, कोई लड़ाई नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। मैंने सोचा चल यार, मेरे को कौन सा हर रोज आके खड़ा होना था तुम्हारे घर पे, और मेरा कौन सा तुम्हारे घर ना आने से मेरा कौन सा फायदा हो रहा है, ये बता दो। मैं अपने घर में अच्छे से बैठी हूँ, 2-2 फ्लैट है मेरे पास खुद के, जो अपनी मेहनत से बनाए हैं। ठीक है, अपनी जगह पे बैठी हूँ और ये देख एसी चल रहा है, एसी में बैठी हूँ आराम से। ठीक है, मजे से बैठी हूँ एसी में, मजे से, मेरे पास टीवी है, मजे से जब मन करता है आराम से लेटती हूँ अपने घर में, किताब पढ़ती हूँ, सोती हूँ, जागती हूँ। तुम्हारे ऊपर नहीं बैठी मैं। ठीक है, अपना मेहनत करके थोड़ा कमाऊँ ज्यादा कमाऊँ, खुद अपना कमा के खा रही हूँ, तुम्हारे ऊपर नहीं बैठी ना मैं। मेरे बड़े भाई से आज तक बता देना, मैंने पिछले कितने साल हो गए मेरे पति को गुजरे, 6 साल हो गए, 6 साल में मैंने उससे 1 रुपया भी लिया हो आज तक। 6 साल में कहा हो कि भाई तू मेरा खर्चा दे, या तेरे से 1 रुपया खर्चा लिया हो 6 साल में, अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिर होता क्या है मैं बताती हूँ। मैं कोई बात नहीं थी, मैं घर से विहान का खाना लेके गई थी कि चल कोई नहीं 2-3 घंटे विहान टाइम, मैंने गई भी मैं सिर्फ इसलिए थी कि मम्मी तबीयत खराब है मम्मी की, चल विहान को देख लेंगी और मैं थोड़ा बहुत मम्मी के साथ बातचीत करूंगी, उनको अच्छा लगेगा। और मेरी मौसी जी का फोन आया था, मेन कारण ये था, परसों मेरी मौसी जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी मम्मी से मेरी बात करवा दे। और मैंने सोचा चल बात करवा देती हूँ उनकी, तो मैं बात करवाने के लिए गई थी कि हाँ चल यार फोन पे मैं बात करवा देती हूँ, क्योंकि पापा तो फोन आधे टाइम उठाते नहीं है।
तो मैंने जाते ही मम्मी को फ़ोन मिलवाया था, मौसी जी से आधा एक घंटा बात करवाई थी कि लो भाई कल की बात है कि मम्मी लो मौसी जी का फ़ोन आया था, बात कर लो। मैं इतने साल हो गए इनके घर में कभी कदम ना रखा, इनके घर में कभी खड़ी नहीं हुई। कल शाम उसने वीडियो देख ली अंकुर ने कि मैंने वीडियो में बोल दिया कि हाँ मैं इनके घर गई थी। तो कल रात को इसका फ़ोन आया, 3 बार मिस्ड कॉल आ रखी थी पापा के फ़ोन पे। पापा का फ़ोन रखा था, मैंने उठा के पापा को पकड़ा दिया। मैंने कहा ये लो उसका फ़ोन आया हुआ है अंकुर का, बात कर लो। तो फ़ोन उठाते ही इसने बोला कि तीसरा पर्सन कौन आया हुआ है घर में, ऐसे पूछा पापा से। तो पापा डर गए, घबरा गए। पापा ने मेरे सामने ये बोला कि इसका निधि का एसी खराब हो गया है ना, तो इसलिए ये आ गई है वहाँ पे। मेरे को इस बात पे गुस्सा आया। मैंने पापा को बोला पापा जी आपने झूठ क्यों बोला, आप बोलते ना कि मम्मी पापा से मिलने आई हूँ मैं, ये क्यों बोला कि एसी खराब हो गया है। मेरा एसी तो ये लो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, कोई मुझे तो दिक्कत ही नहीं है बिना एसी के। मेरा एसी तो आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट सही चलता है, उसके बाद एक बार एरर आता है, उसको बंद करके 15-20 मिनट बाद फिर चला लेती हूँ मैं एसी, फिर अच्छे से कूलिंग देता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे एसी में, मेरे पास कूलर भी पड़ा है। मैंने कहा आपने झूठ क्यों बोला, ये क्यों बोला कि आप मेरा एसी खराब हो गया, मैं एसी के चक्कर में आपके घर आई हूँ। मैं आपके घर एसी के चक्कर में क्यों आऊँगी, मैं आज तक नहीं आई 5 साल में एसी के चक्कर में। जब मेरे पास एसी नहीं था मैं तब भी नहीं आई एसी के चक्कर में, अब क्यों आऊँगी। मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी मम्मी पापा जी, आपने ये क्यों बोला। बोलते फिर मैं और क्या बोलता। पापा ने बोला चलो ये बात भी जाने दो, ठीक है। मैं उसी वक्त आ गई थी और मैंने कल ही शाम को पापा को बोल दिया था पापा जी अब नहीं आऊँगी, मैं अब नहीं आऊँगी आपके घर। हाँ कभी फंक्शन हुआ, मजबूरी हुई आके खड़ी होने की तो मैं आऊँगी, वरना मैं नहीं खड़ी होऊंगी। अब मैंने बात पापा को बोल के मैं वापस आ गई थी इधर, ठीक है। तो मैं इधर आई ना जब इस घर में, तो आज भी मेरा कोई दिन नहीं था, मेरा दिन ठीक चल रहा था। मैं अपना काम कर रही थी, सुबह देखी थी आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो गई थी, मैं अपना काम कर रही थी, खाना बना रही थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव करने से पहले मैंने मेरे फादर को फ़ोन मिलाया और मैंने मेरे फादर को बोला कि पापा जी वो दिलबाग को बोल दो ना कि सीवेज मेरा खराब हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, एक बार इधर आके ठीक कर जाएगा, क्योंकि आज ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी सीवेज की यहाँ पे, क्योंकि वो पानी का फ्लो ज़्यादा हो गया। तो मैंने बोला कि आज कर जाएगा। तो पापा जी बोलते मैं तो घर छोड़ के भाग गया। पापा जी ने सीधा मुझे फ़ोन पे बात बोली, मुझे नहीं पता, अब जो काम करवाना है निधि तू करवा। तो मैंने पापा जी से बात पूछी, मैंने कहा पापा जी आप किस बात पे घर छोड़ के भाग गए हो, आप मुझे कारण बताओ। तो उन्होंने पापा ने ये बात बोली कि वो मेरे से लड़ रहा था इस बात पे कि निधि क्यों आई हमारे घर में, जब मैं नहीं था तब क्यों आई। अंकुर लड़ रहा था मेरे से कि निधि हमारे घर क्यों आई। पापा ने मुझे ये बात बोली है फ़ोन पे, पापा ने मुझे ये बात बोली कि निधि क्यों आई हमारे घर में, मैं जब मैं हूँ तब, और या मैं फिर मैं बुलाऊँ तब वो आ सकती है, वरना नहीं, ऐसे नहीं आ सकती। जब मैं यहाँ पे ना हूँ ना तो मेरी एब्सेंस में नहीं आएगी वो यहाँ पे तुम लोगों के पास, ये बात बोली। पापा बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, तूने गलती करी, तूने क्यों वीडियो बनाई कि हाँ तू यहाँ पे आई है हमसे मिलने। मैंने कहा तो मैं चोरी छिपके थोड़ी आऊँगी, और क्या गलत कर दिया, माँ बाप थे मिलने चली गई तो क्या आफत आ गई इसमें। नहीं रखना रिश्ता तो ढंग से तोड़ो ना तुम लोग, ये चोरी छुपके वाला गेम क्यों खेलते हो, क्यों बुला के ये दिखाते हो तुम, ये क्या 2-4 कपड़े दिलवा के बच्चे के दुनिया के सामने वाहवाही लूटते हो कि हाँ भैया बहुत अच्छे बन गए, हम बहुत बढ़िया हैं, हम तो ये हैं वो हैं। अरे कुछ भी मत करो तुम लोग, कुछ भी मत करो, बट ऐसे ना पहले बुला के फिर जलील मत करो सामने वाले को, ना करो जलील तुम लोग। मैं तुम्हारे घर की चौखट पे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है, क्या है तुम्हारा घर, है क्या चीज, तुम्हारा घर क्या है, ताजमहल हो गया क्या, जो मैं वहां जाने के लिए मर रही हूँ। 5 साल हो गए हैं, मर रही थी तो मैं आज तक क्यों नहीं आई तुम्हारे घर में, ये बता दो। तुम्हारे घर में तो बड़ा अच्छा फर्नीचर होगा, टीवी होगा, सोफे होंगे, बेड होंगे, मैं कितनी आके खड़ी होगी तुम्हारे घर में, और मैं कितनी वहां खड़ी होगी देहरादून में, बता दो। मैं किसके घर में आज तक, मेरे को बता दो, 8 साल हो गए, 6 साल में कितनी बार जाके खड़ी किसी के घर में हुई हूँ। जब सामने वाले अगले मुझे बोल रहे हैं मुंह पे भाई निधि तेरे से रिश्ता नहीं रखना। बड़े भाई ने अभी कुछ दिन पहले सामने से फोन करके बोला कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरे को तेरे साथ रिश्ता नहीं रखना। किस बात पे, कि मैंने वो 12 लाख वाली वीडियो बनाई थी 6 महीने पहले, वो भी 6 महीने वाली बात पे आज भी फोन करके बोल रहा है कि भाई रिश्ता नहीं रखना इस बात पे। जबकि मैंने बोला था कि वो 6 वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसमें बोला था कि मुझे बुरा लगा मम्मी को, उसमें मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला। मैंने ये नहीं बोला था कि भाई आप मेरे को इस बात का बुरा लगा कि पैसे बड़े भाई को दिए। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि 12 लाख रुपए थे मम्मी के पास, मेरा पति नहीं है इस दुनिया में, मैं मेहनत करके 5 साल से मम्मी का खर्चा उठा रही थी, मम्मी को 1-2 लाख रुपए विहान को भी देने चाहिए थे। मुझे इस बात का बुरा लगा, और इसमें क्या गलत लगा, मैंने क्या गलत बोल दिया, मैंने सही तो बोला। मैंने एक बात बताओ, मैं भी तो घर के बच्चों में ही थी,
तो यही बात बोली थी। इस बात को 6 महीने पुरानी बात को उठा के कि लो तुमने ये बात क्यों बोली, मम्मी को जिस पे भरोसा होगा उसको। अरे मम्मी किसी को भी दे पैसे। एक वीडियो गई थी उसके बाद चुप होके 6 महीने से अपना काम कर रही हूँ, किसी को कुछ बोल नहीं रही। तुम लोगों को, देहरादून वालों को बोलूंगी, 6 महीने से तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बनाई हो तो बोल दो। और जो वो लाइव गई थी, बोलता कि तुमने लाइव करी उस दिन, वीडियो बनाई, तो वो मम्मी ने करी थी। मैंने तो वो वीडियो लाइव फिर भी हटा दी थी, अगले ही दिन हटा दी थी वो लाइव जो मम्मी ने करी थी यहाँ आके। मैंने तो वो लाइव तुरंत अगले दिन ही हटा दी थी, ये सोच के छोड़ मेरे को नहीं पड़ना इन सब चीजों में। और वो लाइव मम्मी ने बोली थी कि मुझे करनी है, और मम्मी के साथ तो तुम रिश्ते रख रहे हो। जिसने लाइव करी, जिसने लाइव में आके दुनिया के सामने बोला कि भाई मेरे साथ ये चीज करी है गई है, उनके साथ तो तुम लोग रिश्ते रखते हो, उनके लिए तो तुम लोग रोज फोन करते हो, रोज बात करते हो। मैंने तो तुम्हारे ऊपर कोई लाइव करी नहीं, ठीक है। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, उस टाइम चुप होके बैठी थी। जब वो मैटर हुआ मैं तो साइलेंट हो गई थी। मैंने तो कहा था कि जिसको जो करना है करो, मैं चुप होके बैठी थी पूरे टाइम। तुम्हें लेकिन रिश्ते मेरे से तोड़ने हैं। बात यह है कि तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है तुम लोगों को। रिश्ते आज के थोड़ी टूटे हुए हैं, रिश्ते तो सालों पहले के टूटे हुए हैं। जब तुम लोग 2-2 3-3 साल ना फोन करते ना हालचाल पूछते, तो रिश्ते तो कहाँ है, रिश्ते तो टूटे ही हुए हैं। तुम लोग अपनी दुनिया में मस्त, वो अपनी दुनिया में मस्त। चलो मैं भी अपनी दुनिया में मस्त हूँ। मैं इस चीज में ही बोलती हूँ कि बड़ा वाला ज्यादा ठीक है इस मामले में। कम से कम वो बुला के बेइज्जती तो नहीं कर रहा। वो रिश्ते एक बार तोड़ के बैठ गया तो बस खत्म है ना। ना वो बुलाता, ना वो फोन करता, ना मैं उसके पास फोन करती। एक बारी में खत्म हो गया ना मैटर। मैं नहीं जाती भाई, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर इससे तो बेकार काम मुझे ये लगा कि पहले खुद ही बुलाते हो। क्यों बुला रही? मैं तुम्हारे खाने की भूखी हूँ क्या? हवेली में जाके एक थाली 380 रुपए दे दूंगी पापा को, खा भी ली मैंने तो। मैं तुम्हारी खाने की भूखी बैठी हूँ क्या? इन कपड़ों के भी पैसे दे दूंगी मैं, जो कपड़े भी बच्चे को दिलवाए हैं, इतने पड़े हैं मेरे पास, ठीक है पैसे। तुम्हारे खाने की भूखी नहीं बैठी कि तुम पहले खाने पे बुलाओगे कि हाँ हमें बुला रहे हैं, उसके बाद फिर बोलोगे कि निधि क्यों आई हमारे घर में। ऐसे बेइज्जती करते हो सामने वाले की। अब आप लोग बता दो, मेरा कोई ना मैटर, कोई लड़ाई झगड़ा, खुद ही बुलाते हैं, खुद ही फिर बेइज्जती करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी मैं ना। मैं ना खड़ी होने वाली वहां पे जाके चौखट पे। मम्मी गई, मम्मी भी गई। सिस्टर योर नोज इज वेरी बिग, यस यू सेड इट राइट। अरे मैं कोई बात बताऊँ, इतने मैं इन लोगों के बारे में तो कोई बात भी नहीं कर, मैं किसी के बारे में भी बात नहीं कर रही। आप लोग ये देखो, इतने महीने हो गए ना तो मैंने इसके ऊपर बात करी। मेरे साथ जो भी हुआ पिछले कुछ महीने पहले, उसमें भी मैं दो बार वीडियो बना के चुप होके फिर भी बैठ गई। कितने महीने हो गए उन बातों को भी, मैं तब भी कुछ नहीं बोली। बाद में चुप होके मैं इतने महीनों से अपना काम कर रही हूँ। गैस रिलीज, what do you want to say? So much stress will increase your blood pressure. अरे यार ब्लड प्रेशर ये लोग खुद देते हैं यार। नहीं रखनी, अच्छे से खत्म करो ना, बोल दो भाई नहीं रखनी, नहीं मैं नहीं जाती। ये तुम्हारा ये क्या मतलब, क्या पापा को बोला इसने, अंकुर ने, कि जब मैं बुलाऊंगा तब वो आ सकती है। मतलब जैसे 27 जून को बुलाया, लेकिन ऐसे बिना पूछे हमारे घर नहीं आ सकती। ये बात पापा को बोली है इसने। बता क्यों भाई? मैं तुम्हारे घर की नौकर लग रही हूँ? जो तुम बुलाओगे तो आऊंगी, वरना नहीं आऊंगी। वरना हम अब तुम्हारे इशारों पे चलूंगी। कठपुतली लग रही हूँ तुम लोगों की। दोस्त में आ रही हूँ। She talk nonsense. अब बंद किया, ऐसे चल ही रहा था इतनी देर से। नहीं चल रहा होता तो मैं पसीना पसीना हो जाती 24 मिनट में। एसी पंखा भी बंद पड़ा था। हाउ आर यू? दिस हैपन्स इन एवरीडेज हाउस इफ पीपल डोंट स्टॉप लिविंग देन वुड। यार गुस्सा इस बात का है भाई, बुलाया ही क्यों मेरे को 27 जून को, 28 को बच्चा, और बच्चे को ले गए जब तुम लोग, मैं फोन करे जा रही हूँ कि भाई भेज दो। मैं तो नहीं आना चाहती थी, तुम्हारे घर की चौखट पे भी खड़ी नहीं होना चाहती थी। मेरे को मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि मैं फोन पे फोन मिला रही हूँ, पापा को करे जा रही हूँ कि भाई विहान को वापस तो भेज दो। बच्चे को लेके गए हो, मेरे को खाना खिलाना है, उसको देखना है, कोई फोन ही ना उठा रहा। It sees someone forget to switch it off.
भाई मेरा मन है, मेरा जितना मन करेगा मैं बोलूंगी, तुम लोगों के हिसाब से तो नहीं चलूंगी ना। अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ लाइव में आके, तो मेरा चैनल है, मेरी लाइव है, मेरा मुंह है, मेरी शक्ल है, मेरे को जितना बोलना होगा बोलूंगी, ठीक है। मम्मा वीडियो कब एंड होगी? हाँ मेरी तरफ से खत्म मैंने कर दिया। मेरा 3 तारीख को मेरे बच्चे का जन्मदिन है, अब मैं नहीं जाऊंगी। मम्मा वीडियो कब एंड होगी? बस हो जाएगी बेटा, मैं अपने बच्चे का बस, मैं अब ना तो मैं 3 को जाने वाली, ना मैं अब 16 को जाने वाली। मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, मैं नहीं आऊंगी अब। इतना बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती है। अरे तुम लोगों को नहीं लेना, तुम ना देखो ना, फिर मैंने तुम्हें बोला है क्या? ये तुम्हारी कमजोरी बयान बन जाएगा। बाहर मिलोगे तो जो लोग तुम्हारे लाइव में होंगे, अरे लेने दो, मेरा कोई पड़ोस नहीं है यहाँ, मेरा कोई पड़ोस नहीं है, ठीक है। मेरी बस 1-2 है जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं अपने घर से मतलब रखने वाली इंसान हूँ, ठीक है। मेरा वो नेचर नहीं है 4 औरतों के बीच बैठ के 5वीं औरत की बुराइयां बैठ के करूँ। मैं अपने घर से मतलब रखती हूँ, और कौन सा कोई अपने घर से मतलब रखती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। आई रियली डोंट केयर। मैंने सही बोला ना आपको, जो गलत कमेंट करता है। किस आदमी के रुपए कब देगी? मैंने आज तक किसी के 10 रुपए नहीं खाए हैं, समझ में आई बात? मेरी कोई जरूरत नहीं है ऐसे भाई के घर, मैं नहीं जाऊंगी जी। ऐसी बेइज्जती करते हैं ये लोग, इतनी बेइज्जती करते हैं, बुला के बेइज्जती करते हैं ये लोग। मैं तो 5 साल से मैं एक रात नहीं गई रुकने के लिए इनके घर, 5 साल से। और घर कितनी दूर है? 10 मिनट पैदल चलने पे घर है इनका, मेरे मायके वालों का। मैं फिर भी नहीं जाती इनके घर। देखो बस बेटा, इतनी मैं वर्क हार्ड करती हूँ, बैठी हूँ, चाहे मैं कैसी भी हूँ, चाहे मैं सूखी रोटी खाऊं, कैसी भी खाऊं, मैं ना खड़ी होने वाली इनकी दहलीज पे जाके। अब आप मस्त रहो अपने बेटे के साथ, जस्ट इग्नोर हिम। पापा जी घर छोड़ के भाग गए हैं, मेरे को बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा अब, ऐसे बोले। अब आ तो वो जाएंगे कुछ टाइम में, मैं जानती हूँ, 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद। लेकिन बस ये है कि अब ये जो चीज पता है क्या, बस ठीक है, बस मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं 27 तारीख को जाना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं मना ही कर देती। गलती मेरी है, मेरे को नहीं जाना चाहिए था। ना जाती, बढ़िया रहती, सुखी रहती, ना मेरी बेइज्जती होती। चंदू प्लीज डोंट माइंड, अगर आप यहाँ आके ये सब बोलते हो ना सब, मेरा कोई मजाक नहीं बनाता जी। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं सच्चाई बता रही हूँ अपनी जिंदगी की, ठीक है। लोगों को पता होनी चाहिए कि ना मेरे साथ मेरा ससुराल खड़ा है, ना मेरे साथ मेरे मायके वाले खड़े हैं। लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सबने, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे से हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ रखे हैं। ये बात पता होनी चाहिए। पर ये चीज मत करना आज के बाद, मेरे को आज के बाद ना बुलाना। चाहे तुम्हारे घर में कोई फंक्शन हो, अपने खुद मनाओ, मेरे को आउट करो। बेइज्जती कोई नहीं करता, बच्चे होते आपके, कोई बेइज्जती नहीं करता। जाओ दीदी, फिर नेक्स्ट पार्ट। इंसान को कुछ बनाना पड़ता है ना। मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे को मेरे फादर ने सारी बात बताई है। बोलते कि वो अंकुर उन पे पापा पे गुस्सा कर रहा था कि वो मतलब ऐसे हमारे घर में ऐसे कोई नहीं आएगा, मेरे घर में नहीं आएगा कोई भी। तो मेरे को इसी बात पे बुरा लगा, जब तुम्हें बुलाना नहीं, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं अपनी लाइफ कैसे भी अपनी जीऊं, तुम लोग मेरे को क्यों बुलाते हो फिर? मम्मा मैं कोई वीडियो में फनी बात बोल दूं? बोल दे। दोस्तों खाना नहीं खाना चाहिए। बोल, अब तो अब लोग खुश है। तुम्हारे पेरेंट्स जानते तो क्यों ले जाते? प्लीज आप अपने और बेटे की हेल्थ। हाँ मैं अपने घर में सुखी हूँ जी, जैसी भी हूँ, बस ठीक है। अपना काम कर रही हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, काम करती हूँ, बढ़िया है। और मैं कसम से बोल रही हूँ, इनके घर की दहलीज, मेरे बड़े भाई की घर की दहलीज और इसकी घर की दहलीज पे मैं कभी जिंदगी में कदम नहीं रखूंगी। और मैं 5 साल से रखा भी नहीं है मैंने, ठीक है। खड़ी खड़ी कभी आई हूँ, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए। मैं एक रात भी कभी नहीं रुकी हूँ जाके, और मैं आगे भी नहीं जाऊंगी, इतनी बेइज्जती होने के बाद तो नहीं। चलो एंड करती हूँ मैं लाइव का, अपना एंड खत्म। बस मैं नहीं आऊंगी अब। मेरे को कोई फंक्शन किसी में मत बुलाया करो, ना मेरे को आना अब। मैं अपने घर में सुखी, तुम लोग, बस एक बात बोलूंगी, मैं अपने घर में सुखी, तुम लोग अपने घर में सुखी, बस
खत्म, बस बात एंड खत्म। में कौन सा कमेंट आया? बस पता नहीं बेटा। बाय बाय, टेक केयर। मुझे मेरे बच्चे को खाना खिलाना है।